हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों जो हम आर्मी के सेगमेंट्स के उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पेपर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम अगले पेपर के ऊपर चलेंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इनको पूरा की पूरा आपको बढ़िया तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ताकि आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है और जो एग्जाम का जो आपका जो डर है वो हर तरह से फिनिश हो जाए और आप एक अच्छी नौकरी की ओर अग्रसर हों। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, अगर मैं बात करता हूं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको दोस्तों दिया गया है 1:3:5 और आपसे पूछा गया है कि 4a माइनस बी प्लस 2c अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इसका सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के आंसर की। दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c और जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 1:3:5 आपको दिया गया है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी 3 और c की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 5। यानी कि a, b और c इन सभी की वैल्यू आपको एग्जैक्टली दी गई है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि 4a माइनस बी प्लस 2c अपॉन, यहाँ से हम बात करेंगे तो 3a प्लस बी प्लस सी। अब दोस्तों जहां पे भी आपको वैल्यू रखनी है आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए और वैल्यूज आपके सामने दी हुई है। तो यहां से जब हम रखेंगे दोस्तों तो 4 इंटू ए का मान कितना है 1, फिर उसके बाद में माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, फिर उसके बाद में 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना, अपॉन उसके बाद में देखो नीचे आपको दिया हुआ है 3, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5। अब यहां से हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन का जो पार्ट रहेगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपका कैलकुलेशन कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 4 एकम कितने होते हैं 4 माइनस 3 प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 बटे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मुझे बताओ पॉजिटिव कितने हैं, देखो प्लस के 4 और प्लस के 10, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए 14 और 14 में से 3 हम घटा देंगे, 14 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11 और नीचे देखो 9 कितने होते हैं दोस्तों 27। क्या आगे वैल्यूज कट हो पा रही है, नहीं हो पा रही, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर बन जाएगा। यानी कि 11/27 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा दोस्तों फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा रेशो के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको वैल्यूज पता है ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, ठीक है ना, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, बाकी ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी और यहां से हम इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और स्टूडेंट को काफी पजल करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 1/4 और उसके बाद में दिया हुआ है आपको a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, फिर माइनस a 1/a का होल स्क्वायर और इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अलजेब्रा में दोस्तों हमने एक फॉर्मूला आपके साथ में डिस्कस किया कि यदि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से यदि मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देता हूं तो आपके पास रिजल्ट क्या बनता है 4ab। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ गई। तो अगर दोस्तों a की जगह में रखता हूं a और b की जगह में रखता हूं 1/a, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम खाली बात करेंगे इस चीज की, खाली अगर हम बात करेंगे इस चीज की, तो इसका टोटल कितना हो रहा है दोस्तों ध्यान दीजिए। ये कुछ फॉर्मेट इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, बीच में माइनस का चिन्ह है और स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इसका रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं 1/4, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए इसका टोटल क्या होगा 4ab, यानी कि 4 इंटू ए की वैल्यू a इंटू बी की वैल्यू 1/a, ठीक है ना। यहां से ध्यान दीजिएगा 4 से 4 का a से a कट गया, अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा 1/4 इंटू यहाँ पे क्या बचा 4, 4 से 4 कटा और आपके पास रिजल्ट कितना बना दोस्तों 1 बन गया। बस ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बस आपको आइडेंटिफाई करना है और जो भी आपकी आइडेंटिटीज होती है, यानी कि अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज होती है, उन चीजों को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को विद इन सेकंड के अंदर आप इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। तो ध्यान दीजिए
दीजिएगा, इस ये पैटर्न है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है और बीच में चिल किसका है, माइनस का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4ab यानी कि 4 इंटू फर्स्ट की वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू 1/a, ए से ए कैंसिल हुआ, 1/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ और आपके पास जो अंतिम परिणाम पहुंचा वो कितना पहुंचा, 1। तो ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3993 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम लगभग हर एक सेट के अंदर सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास अमाउंट कितना है, 3000 रुपए। ये 3000 रुपए आफ्टर 3 ईयर कितने हो रहे हैं दोस्तों, 3993 रुपए हो रहे हैं। कितने साल में, 3 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब अभी आपके पास 3 साल दिए हुए होते हैं, 3 साल दिए हुए होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसका क्या कर देंगे दोस्तों, हम क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे जब भी आपके पास 3 साल दिया हुआ होता है। ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा, यहां से अब हम इसका 3000 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन आप देखिए इस चीज को, एक चीज गौर करना, आप इस चीज को आप अंदर ही अंदर काटिए, 3000 को और 3933 को, क्या ये दोनों वैल्यूज 3 से कट पा रही हैं, तो देखो 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1331, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो मुझे बताओ 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10, और अगर 1331 का क्यूब रूट निकालना हो तो कितना बनेगा दोस्तों, 11। तो मुझे बताओ पहले वैल्यू 10 थी, अब 11 है, कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, +1 का इंक्रीज हो रहा है। और मैं कहूँ कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए जो भी बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है वो इंटू 100 और उसके बाद में ओरिजिनल नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओरिजिनल नंबर कितना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, 10, तो एक जीरो से एक जीरो कटा और हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आया, 10%। तो हम ये कहेंगे कि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना परसेंट था दोस्तों, 10% आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से किसी भी प्रकार के फॉर्मूलेज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा स्पीडली मूवमेंट करना है तो क्वेश्चनों को समझ के करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 3000 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल पाते, 3993 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल पाते, तो इन दोनों वैल्यूज को आप 3 से काट दीजिए और हमेशा आपको एक ऐसी वैल्यूज देगा दोस्तों जो पूरी पूरी कट रही होगी या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, पूरा पूरा घनमूल, ये चीजें निकल पा रही होंगी। ठीक है ना, तो हमेशा ऐसी वैल्यूज आपको देगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताइए। अच्छा दोस्तों, इस चीज के लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है ना। समबाहु, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि समबाहु मतलब जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी दोस्तों, बराबर होंगी, तीनों साइड बराबर होंगी। और आपको ये भी पता है कि बराबर अगर साइड्स होती हैं, अगर बराबर भुजाएं होती हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो ये सारी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इसके अंदर के जो भी एंगल होंगे वो सारे के सारे दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा और ये भी क्या बनेगा, आपके पास थीटा बनेगा। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये थीटा प्लस यहाँ पे ये थीटा प्लस यहाँ पे ये थीटा, तीनों मिलकर के एंगल कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल थीटा कितने हुए, 3 थीटा बराबर किसके हुआ, 180 के। हमें तो खाली थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 180/3 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल बना दोस्तों वो कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है ना। समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा, तभी तो टोटल 180 होगा। तो ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक x² - 4x + 1 = 0 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x² - 4x + 1 बराबर क्या है, 0,
और आपको वैल्यूज जो दोस्तों निकालनी है वो निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई हो। और मैंने बताया था इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट कि जब भी आपको क्यूब निकालना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट राशि आएगी उसका क्यूब करेंगे -3b, यानी कि b क्यूब -3b, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों इस पूरे समीकरण में मैं x का भाग दे दूं, पूरे समीकरण में x का भाग देने पर, तो अगर पूरे समीकरण को हम x से डिवाइड कर दे तो x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो क्या आएगा x, माइनस 4x में अगर हम x का भाग देंगे तो 4, प्लस 1 में x का भाग देंगे तो 1/x बराबर 0 में x का भाग देंगे तो 0। क्लियर है ये बात? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x प्लस का है, ये 1/x प्लस का है, इसको मैं इसके पास में लिख सकता हूँ क्या, तो x प्लस 1/x माइनस 4 किसके हो जाएगा, 0 के। हमें खाली x प्लस 1/x चाहिए दोस्तों, तो ये -4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बताओ x प्लस 1/x का मान कितना आया, 4 निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब बहुत आसानी से निकालेंगे। हमने क्या बताया था आपको, b क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब -3b, 3b का मतलब 3 इंटू b, b कितना है 4, ठीक है ना। सीधा सीधा वैल्यू पुट कीजिए तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 माइनस 4 × 12। बताओ 64 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 2 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि हमारे पास रिजल्ट कितना बना दोस्तों, 52। 52 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न से हमें ये निकालना है, तो जब भी आपको इस पैटर्न से ये निकालना हो तो x प्लस 1/x बराबर b कुछ भी दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, b का क्यूब -3b, ठीक है ना। ये हम हर एक सेट के अंदर सॉल्व करते आ रहे हैं दोस्तों, और ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें x प्लस 1/x का मान चाहिए था, तो हमने हर एक जो वैल्यूज थी उसके अंदर किसका भाग दे दिया, x का भाग दे दिया। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो निकल के क्या आया, x प्लस 1/x बराबर 4। आई होप दैट आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करना दोस्तों इनके ऊपर, तब आप बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, पता नहीं है कितना है लेकिन कुछ निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। दोस्तों ये जो औसत 2 बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, जैसे ही उसने 20वीं पारी खेली ये 2 औसत है वो बढ़ गया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उसने 19 पारियां ही खेली होती, 20वीं पारी को अगर हम छोड़ दें तो 19वीं पारी खेली होती तो ये औसत क्या हो जाता दोस्तों, 2 कम हो जाता। तो अगर मैं ये जो 2 कम होती है, जो 2 बढ़ा है, ये मैं अगर 19 पारियां खेलता, ठीक है ना, 19 पारियां खेलता और उसमें यदि हम ये 2 कम करते तो टोटल कितना कम हो जाता, तो 19 दूनी 38, 38 क्या हो जाता, कम हो जाता। तो इसका मतलब जो एवरेज है 20 पारियों का औसत है वो 100 से क्या होगा दोस्तों, कम, कितना, 38 कम। तो 100 में 38 घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गए 6, कितना हो जाएगा, 62 रन हो जाएगा। तो 20 पारियों का जो औसत है वो दोस्तों कितना होगा, 62 रन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पजल करते हैं, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कि जो औसत 2 बढ़ा है वो 2 क्यों बढ़ा है, जैसे ही उसने 20 पारी खेली, 20वीं पारी खेली, ये 2 बढ़ गया। तो अगर हम दोस्तों हम मान के चले कि उसने पारियां 19 ही खेली है, एक बार मैं 20वीं पारी को हटा देता हूं, तो 19 पारियां खेली है उसने टोटल, तो 19 पारियां खेली है तो 19 पारियों में टोटल कितना कम होगा, अगर मैं हर एक के अंदर 2 कम कर देता हूं तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 38 कम हो जाएगा। तो 19 पारियों का हमारे पास टोटल कितना कम करना है, 38 कम करना है, किसमें, टोटल 20 पारियों में से, 100 में से। तो 100 में से 38 कम कर देंगे तो हमारे पास जो 62 आया वो 62 क्या है, आपके 20 पारियों का औसत है। क्लियर है चीज, 20 पारियों के रनों की संख्या कितनी है आपके पास, 62। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, 62। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा इसके सॉल्यूशन के ऊपर। हम दोस्तों बात करते हैं 3/4 के ऊपर। तो अगर मैं मान लूं कि उस वस्तु का जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वो 4 रुपए है, तो मुझे बताओ ये जो 3 रुपए है ये क्या होंगे, सेलिंग प्राइस होगा। भाई क्या कर रहा है, 3/4 मूल्य पर बेच रहा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो 4 रुपए उस पे अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 4 रुपए था, तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 3 रुपए। भाई 4 लिखा हुआ था, 3 रुपए में उसने बेच दिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 25% लाभ का होता है। तो मुझे बताओ, अगर 3 रुपए में बेच रहा है और उसे अगर 25% का लाभ होता है
तो मुझे बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों। तो क्रय मूल्य श्योर है 100% है कि 3 से कम ही रहा होगा, तभी तो इसको लाभ होगा। बात समझ में आ गई। कितना कम? 25% कम। तो 3 में 25% हम कम कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों? 2.4। कितना आएगा? 2.4। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2.4 रुपए है। 25% लाभ के साथ में 3 रुपए में इसको क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो दोस्तों एमआरपी और अगर हम रेशियो निकालेंगे किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो देखो यहाँ पे एमआरपी कितना है? 4 और कॉस्ट प्राइस कितना निकाला अपन ने? 2.4। तो देखिए एक जीरो यहां से हटाइए और यहाँ पे जीरो ऐड कर दीजिए। तो अब बताओ दोनों वैल्यू किससे कट रही हैं दोस्तों? तो दोनों वैल्यू किससे कट रही हैं? 8 से कट रही है। तो 8 पंजे 40 और यहाँ पे कितना हो गया? 8 3 24। यानी कि हमारे पास जो एमआरपी और जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है दोस्तों? 5:3। तो ऑप्शन ने ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों, कंफ्यूज कहां पे होते हैं? कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। भाई 3 रुपए तो विक्रय मूल्य है, तो स्टूडेंट क्या करता है? 25% बढ़ा देता है, तो 3 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा लॉजिक आप इतना सोचिए कि कोई वैल्यू अगर लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है तो 100% वो वैल्यू कम में खरीदी जाएगी और ज्यादा में बेची जाएगी। तो अगर बेच वो 3 रुपए में रहा है तो इसका मतलब खरीदेगा कितने में? 3 रुपए से कम में खरीदेगा, तभी तो उसको 25% का लाभ होगा। कितना कम? 25%। तो 2.4 इसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये आपके इस पर्सन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न लाभ होता है और न हानि होती है। ठीक है दोस्तों, ये रेशो आपको बताना है। तो ये मिश्रण का क्वेश्चन है, तो एलिगेशन नियम आप यूज कीजिए दोस्तों। आपके पास दिया हुआ है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी और एक तरफ आपको दिया गया है 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी। इन दोनों को इसने क्या कर दिया? एक तीसरा जो पात्र है उसके अंदर मिक्स कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब आप एलिगेशन यूज कीजिए। एलिगेशन का मतलब होता है ज्यादा में से आप कम को घटा दीजिए। तो 20 में से 16 को घटाएंगे तो इसका कितना बनेगा? 4। और अगर 16 में से मैं 15 को घटाऊंगा दोस्तों तो ये कितना बनेगा? अपने पास 1 बनेगा। ठीक है ना, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1। तो हमारे पास जो मात्राओं का अनुपात है वो कितना निकल के आया दोस्तों? 1:4। कितना निकल के आया? 1:4। बस यही आपके इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है 1:4। ये किसका अनुपात है दोस्तों? मात्राओं का अनुपात। मात्राओं का अनुपात यानी कि क्वांटिटी का रेशो आपके पास कितना आ गया? 1:4 आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार के बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का भोजन था। 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से अब यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग के अंदर उस किले में टोटल कितने व्यक्ति थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम पहले कर चुके हैं, तो आप और देख लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। एक किले में कुछ व्यक्ति हैं और वो 42 दिनों का भोजन है। तो मुझे बताओ, हम मान लेते हैं कि माना स्टार्टिंग में किले में कितने लोग थे? एक्स थे। माना शुरू में किले में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? किले में जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? अपने पास एक्स हैं, हमने मान लिया। अब एक्स व्यक्ति अगर 45 दिन तक खाते हैं तो टोटल कितना खाएंगे दोस्तों? 42 इंटू एक्स, यानी कि 42 एक्स खाएंगे। अब क्या कह रहा है आगे? 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। भाई 10 दिन बाद के अंदर और लोग आते हैं, तो इसका मतलब शुरुआत के जो 10 दिन हैं वो एक्स लोग ही खाएंगे। तो अगर एक्स लोग 10 दिन तक खाएंगे तो टोटल कितना खाएंगे दोस्तों? 10 एक्स खाएंगे। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि 200 व्यक्ति और आ गए। तो पहले व्यक्ति हमने कितने माने थे? एक्स। अब कितने आ गए? 200 और आ गए। तो एक्स प्लस 200 हो गए। और ये भोजन कितने दिन तक खाएंगे दोस्तों? 24 दिन तक खाएंगे टोटल। ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। बस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपके पास 42x बराबर ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस, यहां से देखो 24 को x से गुणा करेंगे 24x प्लस 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना कितना होता है भाई? 48। 4800 हो गया। अब देखो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? 24 और 10 कितना हो गया? 34, यानी कि 42x बराबर किसके हुआ? 34x प्लस किसके हो गया दोस्तों? 4800 के बराबर हो गया। अच्छा, इस 3400 को इधर ला करके घटा दीजिए। तो 42 में से 34 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 8x।
8x किसके बराबर होगा 4800 के। तो हमें तो खाली x की वैल्यू चाहिए, तो 4800 में आप किसका भाग दे देंगे दोस्तों 8 का भाग दे देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 600। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर उस किले में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे दोस्तों 600 आदमी थे। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्वेश्चन बना के आप सोल्व करोगे तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। लॉजिक थोड़ा ये सोचो कि एक किले में कुछ व्यक्ति है, मान लेते हैं कि कोई पर्सन रहे होंगे, एक्स व्यक्ति रहे होंगे, 42 दिन का भोजन था। अगर एक्स व्यक्ति 42 दिन तक खाएंगे तो टोटल कितना खाएंगे दोस्तों 42x। फिर क्या कहता है 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं, 10 दिन बाद में 200 व्यक्ति और आते हैं। अगर मैं उन 10 दिनों की बात करूं तो वहां पे जो एक्स आदमी थे वही तो खाएंगे, तो टोटल कितना खाएंगे 10x। फिर उसके बाद में 200 व्यक्ति और आ गए, पहले x थे अब 200 और आ गए, तो x प्लस 200 हो गया, और ये टोटल भोजन कितने दिनों में 24 दिन में समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनाना आपको आनी चाहिए और उसको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का आपको क्या बताना है दोस्तों परिमाप बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले दो वर्गों के परिमाप दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं दो वर्ग मान लेता हूं तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा 1, ये इसका परिमाप हो गया। और दूसरा अगर मैं मानता हूं 4 इंटू A2, ये दूसरे वाला वर्ग हो गया जिसका परिमाप, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है दोस्तों 24 दिया हुआ है, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दोस्तों जब आपको परिमाप दे दिया गया है तो क्या यहां से हम उस वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो A1 की वैल्यू निकालूंगा तो A1 किसके बराबर हो जाएगा 24/4, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आई 6। और यहां से दोस्तों जब मैं A2 दूसरे वाले की भुजा निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 32/4, यानी कि कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आए। तो अपने पास दो वर्गों की भुजाएं निकल के आ गई। अब इसने क्या कहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो मुझे बताओ हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है दोस्तों एरिया किसके बराबर होता है भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे मतलब A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36 हो गया। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A2 कितना है 8, 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 8 वंटे 64। तो हमारे पास पहले का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 36, दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया 64। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, इनका योग मतलब क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछा गया है कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इनके योग के बराबर एक तीसरा वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है ना, योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, इन दोनों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले मतलब A3 का स्क्वायर, ठीक है। एक तीसरा वर्ग दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए A1 की वैल्यू कितनी है 36 प्लस A2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64, ये किसके बराबर होगा A3 स्क्वायर के। तो 64 और 36 कितने हो गए दोस्तों 100, तो 100 बराबर A3 स्क्वायर। और हमें तो खाली तीसरे वाला जो वर्ग बना है इसकी हमें क्या चाहिए भुजा चाहिए। तो A3 का मान कितना होगा √100, जिसका मान कितना होगा 3। तो मुझे बताओ तीसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी है अपने पास 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए तीसरे वाले वर्ग का परिमाप चाहिए। तो परिमाप जानते हो आप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है ना, तीसरे वाले की भुजा। तो 4 इंटू तीसरे वाले की भुजा कितना निकाली 3, जो कितना हो गया रिजल्ट आपके पास 12 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा दोस्तों आंसर बनेगा। सॉरी ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए इसने क्या कहा है तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। एक मिनट देखिए यहां से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, तो हम इसको एक बार करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पहले का स्क्वायर कितना बना 36 बन गया, दूसरे का स्क्वायर कितना बना अपने पास 64 बन गया। इसने कहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इन वर्गों के योग के क्षेत्रफलों के बराबर टोटल हो गया 100 क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी इसका वर्गमूल कितना आएगा भाई 10 आएगा, ठीक है ना, 3 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। बात समझ में आ गई, वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। चलो यहां से एक बार, ठीक है, यहां से जो वर्गमूल है दोस्तों वो कितना निकल के आएगा आपके पास 10 निकल के आएगा। गौर निकाल गया, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी, A3 की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब आप परिमाप यूज कर सकते हो कि परिमाप किसके बराबर आया आपके पास, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा A3,
तो 4 इंटू A3 का मान कितना आया है 10, तो 10 चौके कितने हो गए दोस्तों 40 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कैलकुलेटिव है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत पजल करता है टीचर तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाले का परिमाप, दूसरे वाले का परिमाप, यहां से आप सबसे पहले भुजा निकालें। भुजा निकाल करके फिर क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालो, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ लो और इसको तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर रख दीजिए। तो वहां से आप तीसरी वर्ग आएगा उसकी भुजा निकाल पाएंगे। फिर उसका क्या कर देंगे आप, उसका परिमाप निकाल दीजिए, वो अपना फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब कुल मिला के आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो लगभग 3 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाते आप आंसर के नजदीक पहुंच पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। ध्यान रखिए, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात कितना है, 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट का अधिक समय लेता है, तो बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये ए है और ये बी है। ए और बी नामक दो कोई गाड़ियां हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी गतियों का अनुपात कितना है, 3:4 है। ये रेशो दोस्तों किसका है, स्पीड का रेशो है। अगर स्पीड का रेशो 3 से 4 है तो मुझे बताओ टाइम का रेशो क्या बनेगा। तो टाइम का रेशो बनेगा 4:3, जस्ट उल्टा। हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम के बीच में अपोजिट रिलेशन पाया जाता है, तो आपके पास टाइम का रेशो क्या बना, 4 से 3 बनेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई पहले 4 घंटे में जा रहा था, 4 मिनट में जा रहा था, तो अब वो कितने में जा रहा है, 3 मिनट के अंदर जा रहा है। तो मुझे बताओ अनुपात में ये कितनी जल्दी पहुंच रहा है। अनुपात में ये जल्दी पहुंच रहा है 1 मिनट, लेकिन एक्चुअल में कितनी जल्दी पहुंच रहा है दोस्तों, 30 मिनट का अधिक समय ले रहा है, ठीक है ना। ये 3 मिनट में, ये 4 मिनट में, मतलब ये कितना ज्यादा मिनट रहा है, 1 मिनट के अंदर। लेकिन वास्तव में 30 मिनट में ज्यादा, तो 1 बराबर किसके है दोस्तों, 30 के। मतलब कितना गुना है, 30 गुना है। अब इसने पूछा है कि ए द्वारा लिया गया समय, ए को कितना समय लगा, तो ए को कितना समय लग रहा है यहाँ पे 4, 4 को भी आप क्या कर देंगे, 30 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 120 मिनट। और 120 मिनट को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 2 घंटे। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, आपके पास 2 आवर्स इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, रिजल्ट हो जाएगा। 120 मिनट कह दीजिए या फिर 2 घंटे कह दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ऑप्शन में 120 मिनट भी मिल सकता है या फिर आपको 2 घंटे भी दिया हुआ हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। ध्यान रखिएगा, हर एक कुर्सी को वो 1200 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, समान है। एक को 20% लाभ पर, अन्य कुर्सी को 20% की हानि पर। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमने आपको बताया कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100% लगा के आप ये क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले 20% का लाभ हो रहा है, मतलब सिंबल किसका आएगा, प्लस का। फिर उसके बाद में 20% की हानि हो रही है, मतलब सिंबल किसका आएगा, 20 का। और ये जो सिंबल आता है ना, इन दोनों का गुणा होके आता है। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस कितना, 20 इंटू 20 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, 20 माइनस ये कितना हो गया, 20 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 20 से 20 कटा और आपके पास क्या बचा, -4%। और -4% का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है या फिर लॉस हो रहा है, कमी हो रही है या फिर लॉस हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4% लॉस, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को देखो, कहीं पर भी आपको 1200 की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं पड़ी। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200 रुपए, ये ओनली ऑन एंड ओनली कंफ्यूजन करने के लिए, कैलकुलेशन को लंबी करने के लिए दिया गया है। तो आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। आप बताओ उस त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी होगी। भाई क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज दे दिया, इसका मतलब उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर एक साइड पलचा चल जाता है हमें, तो वो सारी साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा क्या होता है, भुजा 3a। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, मान उसके क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल किसको कहते हैं, √3/4 इंटू
ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है दोस्तों, अंडर रूट 3 गुना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहां से बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a यानी कि 3 इंटू भुजा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज में 3 ही साइड होती है और परिमाप क्या होता है 3 गुना भुजा, ठीक है ना। अब रूट 3 को रूट 3/4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 3/4, क्या हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ पाए। तो देखिए 3 से 3 कटा, ए से ए कटा। अब यहाँ पे ए का मान चाहिए दोस्तों, ये 4 ए से गुणा हो जाएगा, तो ए का मान अपने पास कितना आया 4, यानी कि हमारे पास जो भुजा है वो कितनी निकल के आई दोस्तों 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि उस समबाहु त्रिभुज के हर एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। परिमाप की जगह परिमाप रख दिया, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया, और अंडर रूट 3 की जगह हमने अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करके कट कर दिया, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा आपके पास दिया हुआ है 2, और आपको वैल्यू पूछा गया है साइन 4 थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसी मिल पा रही है क्या जिससे हम क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर सकें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करना है आपको। यदि दोस्तों मैं कहूँ कि थीटा बराबर, अगर इस क्वेश्चन में हम 90 डिग्री रख दें, तो मुझे बताओ साइन 90 का मान कितना होगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 1। और अगर मैं कहूं कि कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो कोसेक 90 डिग्री का मान भी क्या होता है 1। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। तो साइन 90 का मान 1 है, कोसेक 90 का मान है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हो रही है हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है। देखो 1 और 1 मिलकर के 2 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा जब हमने 90 डिग्री रखा, तो वहां पे दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो थीटा का मान 90 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रखूंगा तो 1 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 है, आप कितनी ही करें दोस्तों 1 ही रहेगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बनेगा 2 ही बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर आपको वैल्यूज पता चल जाती हैं कि मैं थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी रखूं ताकि ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाए, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर सकते हो। वरना आपको पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जो भी आए उसका एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाते आपके आंसर यहाँ पे निकल पाएंगे। तब तक यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा एक कैलकुलेशन आपके सामने खड़ा हो चुका होगा। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल तरीके से करने की कोशिश करें। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यदि 8 है और अंकों का अंतर यदि आपके पास 2 है, तो वह संख्या बताओ, ठीक है ना। वो संख्या कौन सी है, अकॉर्डिंग टू बाई ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आपके पास कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लेता हूं मेरे पास वो संख्या एक्स वाई है, ये 2 अंक है। इनके अंकों का योग मतलब एक्स प्लस वाई आपके पास कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। और अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये अंतर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास अंतर लिखा हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट नहीं होगा, तो ये क्या दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप योग ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे अंतर पढ़ेंगे। चलो आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के मेन सॉल्यूशन की तरफ। और अंतर हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, अंतर दिया हुआ है आपके पास 2। तो या तो आप एक काम कीजिए, अपने मन से ऐसी 2 वैल्यूज आप सेलेक्ट कीजिए ताकि उनको जोड़ने पर तो 8 हो जाए और उनका जो अंतर है वो 2 हो जाए। तो ऐसा नंबर कोई नजर में आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा नंबर नजर में आ रहा है कि अगर हम 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 होगा, और 5 में 3 घटा देंगे तो 2 होगा। इसका मतलब हमारे पास वो संख्या क्या बनी 53, संख्या क्या बन गई 53 बन गई, ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में है क्या, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाले में दूसरे वाला जोड़ दीजिए, तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2x। 2x किसके बराबर हुआ 8 और 2 10 के, तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू जब आपके पास 5 आ गई है, तो इस x की वैल्यू को आप चाहे इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो संख्या थी हमने क्या मानी थी xy, तो x की जगह 5 और y की जगह 3, यानी कि वो संख्या क्या होनी दोस्तों 53 हो गई, ठीक है ना। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे।
आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। देखो 5 और 3 8, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। अगली क्लास के हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे और काफी शानदार वाले। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले तो आपको चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी लेटेस्ट जो वीडियोस हम डालते हैं उनका अपडेट नोटिफिकेशन आप सभी को इजी वे के अंदर मिल पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।